कैसर अहमद शेख साहब, ये जो हमने देखा 2 रोज़ पहले बजट आया, उसके अगले दिन वज़ीर ख़जाना साहब से बड़े सख्त सवालात भी हुए और कोई खातिर ख़्वाह उनके पास उसका जवाब नहीं था कि हुकूमत के एक्सपेंडिचर किस हद तक कम किए गए, ऑप्टिक्स के लिए आप लोगों ने क्या काम किया है, ज़रा लोगों को दिखाने के लिए कि हुकूमत ये इक़दाम उठा रही है, किस तरह से सैलरीड पर्सनस पर और जो एक्सपोर्टर्स हैं ख़ासतौर पर उन पर टैक्सेस में इजाफा किया गया है। तो ये आपकी नज़र में कैसा बजट था ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदू व नसल्ली अला रसूल करीम। देखिए, आपको पता है कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता हूँ हल्के का, और साथ साथ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ कारोबारी लोगों को। मैं बिज़नेस कम्युनिटी का इलेक्टेड रहा हूँ, प्रेसिडेंट रहा हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का। देखिए, हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का मेन जो प्रॉब्लम्स है ना, वो तो यही थे जो कहते रहे कि एक तो बिजली के नर्ख ज़्यादा हैं, दूसरा पॉलिसी रेट जो बैंक का रेट है वो ज़्यादा है। तो इस बजट से तो पॉलिसी रेट का अलग नहीं था, लेकिन स्टेट बैंक ने बजट से 2-3 दिन पहले ही 1.5% 150 बेसिक पॉइंट जो है ना वो कम किए, जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है आपके जो पॉलिसी रेट में और कर्ज़ के लेने का रेट है। फिर आप देखिए कि हम बिजनेसमैन ने जो है ना, देखिए कोई नया टैक्स तो लगा नहीं है। एक्सपोर्टर पे वो टैक्स लगा है जो एक्चुअल बनता है, जो उन हर एक ने देना है, यानी जो इनकम पे टैक्स है, आमदनी पे टैक्स पे किसी को नहीं। बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, बहुत अरबों रुपए की उनकी आमदनी है। मेरे दोस्त अहबाब हैं वो, तो उस पर अगर किसी को ऑब्जेक्ट है तो क्या ऑब्जेक्ट है कि कोई एक दे और दूसरा ना दे। हाँ, ये बात ज़रूर वो कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर साइड भी दे, वो भी हम कहते रहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम उनको भी बीच में शामिल करें। तो ये एक्सपोर्टर का जो टैक्स लगाई, तो कोई अगर कोई कहता है तो ज्यादती कर रहा है। एक आम आदमी पर जो एक तनख्वाहदार तबका है, कोई चीज़ नहीं है, 60,000 कमाता है या 60,000 से 1 लाख तक जिसकी आमदनी है, उसके टैक्स को जो डबल किया गया है, फिर इसी तरह से ऊपर के जो स्लैब्स हैं उनमें परसेंटेज बढ़ाई गई है। तो ये इसकी क्या बुनियाद थी, क्या सोच थी हुकूमत की इसके पीछे? ये देखो ना, ये भी खा मखा या तो स्टडी लोग नहीं करते। 50,000 तक टैक्स तो फ्री है, 50,000 से 1 लाख तक उसका टैक्स कितना है? 100 रुपये महीना। अब 100 रुपये महीने पे लोगों को इतराज़ है कि बड़ा कोई महीने पे 100 रुपया, तो इससे बहुत ज़्यादा शायद हुकूमत ने 100 रुपये तय क्यों, कैसे साहब कतई कलामी की माजरत, लेकिन ये कोई 1250 बनता था जो अब 2,500 हो गया है, तो ये इसमें 100% इजाफा हो गया है। तो कैसर साहब, ये जी जो फिगर्स मैंने आपको बताया, असल में एक्चुअल फिगर्स जो आ रहे हैं वो ये वाले हैं। अब हुकूमत ने शायद अपने रिकॉर्ड में वो 100 रुपये लिखा हो, लेकिन वो लिया तो वो 1200 का 2500 कर दिया। 1200 का 2500 साल में किया ना, एक महीने में तो 100 रुपया बढ़ा ना, 1200 रुपये साल का। और आप महाना की बात कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, ये महाना की 100 रुपया ज़्यादा एक महीने पे उनको देना पड़ेगा। तो ये अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो पहली बार डायरेक्ट टैक्स लगाया है, इनडायरेक्ट टैक्स से आम आदमी को नुकसान होता है। हमने कोई ड्यूटी में इजाफा नहीं किया। अब एक्सेप्शन है कि सीमेंट में थोड़ा सा एक्साइज बढ़ी है, अब उसके अलावा हमने सेल टैक्स में इजाफे नहीं किए, एक्सेप्शन थोड़े से के साथ हमने वही टैक्स रखा है, और इनकम टैक्स से ज़्यादा टैक्स वसूल किया है ताकि आम आदमी को, अमीर आदमी टैक्स दे। वो जो लोग आमदनी करते हैं, तो इसमें या तो मुझे बता दीजिए कि जो इसमें कहाँ रेट बढ़ेंगे या कहाँ पास ऑन होगा। यही तो आप लोग सारे ऑब्जेक्ट करते रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स लगाएं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएं। डायरेक्ट टैक्स अमीर आदमी देता है, हमने ये सारे टैक्स अमीर आदमी से लिए हैं। मुझे ये बताइए कि आम आदमी को कहाँ उनके तो देखे ना। तो कैसे साहब ये भी बताने लगे तो कि कितने बड़े बड़े जमींदार हैं, कितने ऐसे जागीरदार हैं जिनके पास जो ज़राअत में बड़े बड़े नाम हैं, जो ज़राई शोबे के बड़े नाम हैं, उनमें से कितनों पर कितना टैक्स लगाया है। जो रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े बड़े नाम हैं, उनकी इनकम पर कितना टैक्स लगाया है। जो बड़े रिटेलर्स हैं, उन पर कितना ये टैक्सेस में इजाफा हुआ है। जी, ये बात बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, रिटेलर्स को हम लेके आ रहे हैं टैक्स नेट में, तकरीबन 30-32 हज़ार रिटेलर पहले शामिल हो चुके हैं। हम उन बाकियों को भी मोटिवेट करके ज़्यादा रिटेलर को शामिल करेंगे। जो बड़े बड़े आपने कहा कि प्रॉपर्टी वाले हैं, उन पे तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टैक्स का इजाफा हुआ है। बड़े बड़े प्रॉपर्टी वालों को जिस तरह कोई करेगा 10 करोड़ से ज़्यादा होगा किसी की प्रॉपर्टी की सेल परचेज, उस पर क्या है, कोई 20 करोड़ की करेगा तो तब क्या होगा, उस पर तो हमने बढ़ा दिए टैक्स प्रॉपर्टी वालों को। हाँ, अलबत्ता आप एग्रीकल्चर का ज़रूर कह रहे हैं, एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ भी हुई है और हम उस पर भी देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि ये सूबाई टैक्स है, ये जो है वो सूबे वसूल करते हैं
और एग्रीकल्चर मेनली, लेकिन एग्रीकल्चर की जो आमदन है उस पर भी हमारी हुकूमत गौर कर रही है कि ज़्यादा अब बाकी एग्रीकल्चर भी टैक्स आना चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज देख लीजिए जो स्टॉक एक्सचेंज हैं ये सारे इतराज़ कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा तेज़ी 2 दिनों में हुई है। ये इंडस्ट्री के ही लोग हैं ना, इंडस्ट्री है जो प्रॉफिट कमाती है सर, वो उसका स्टॉक एक्सचेंज वजूहत है। वो चूंकि बजट से पहले एक हफ्ते में 3-3.5 पॉइंट्स नीचे गई थी, तो वो एक रिकवरी ज़रूर हो गई है, लेकिन वो उससे पहले वो नीचे भी जा रही थी, तो वो बजट के आसपास वो एक करेक्शन रहती है। मैं ज़रा वापस आपकी तरफ आता हूँ। तो जो रिकवरी हुई है आज देखिए ना, आज भी तो हाईएस्ट आज क्रॉस कर गया 77,000 क्रॉस कर गया 77,000 को। चलें इस पर हम मजीद भी ज़रा बात करते हैं। ज़रा मैं बसरा इंडेक्स पहली बार हुआ है पाकिस्तान। बसरा साहब को भी ज़रा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।